सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। अर्जुन को दिए जा रहे उपदेश के माध्यम से कल तक हमने यह समझा कि जिस किसी जीव का जन्म इस पृथ्वी पर हो चुका है अथवा जो कोई जीव इस पृथ्वी पर जन्म ले लेता है, उसे प्रकृति से उत्पन्न गुणों से विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। यदि वह कर्म चक्र के बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे अपने कर्म का निष्ठा से पालन करना ही होता है। इसी क्रम में श्री कृष्ण ने मूर्ख व्यक्ति की संज्ञा समझाते हुए हमें बताया कि वह व्यक्ति जो अपनी कर्म इंद्रियों को वश में कर ले और इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहे, अर्थात इंद्रिय विषयों के माध्यम से कर्म के विषय में सदैव चिंतन तो करता रहे परंतु उसके प्रति कर्म करने के लिए तत्पर न हो, कर्म करने के प्रति वह आलसी हो अथवा किसी भी प्रकार से भाग्य के अधीन हो, वह केवल चिंतन के माध्यम से बड़े बड़े कर्मों को करते हुए स्वयं को देखे और कर्म न करे, उससे अधिक मूर्ख व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं वह मूर्ख व्यक्ति है, वह मिथ्या आचरण करने वाला व्यक्ति है, अर्थात जो केवल चिंतन करता है और उसके प्रति कर्म करने को तत्पर नहीं होता, वह मूर्ख झूठा आचरण करने वाला जीव है। अतः इसी श्रृंखला में श्रेष्ठ व्यक्ति की संज्ञा देते हुए श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 7। यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को वश में करके कर्म इंद्रियों से अनासक्त कर्म योग प्रारंभ करता है तो वह श्रेष्ठ है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण श्रेष्ठ जीव की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, जो भी व्यक्ति मन से इंद्रियों को वश में कर ले, अर्थात इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति के भाव का त्याग कर दे, इंद्रिय विषयों से चिंतन न करे, इंद्रिय विषयों के प्रति भोग की इच्छा न करे और कर्म इंद्रियों से कार्य करे किंतु अनासक्त भाव से, अर्थात उस किए जा रहे कर्म के प्रति भी उसके भीतर आसक्ति न हो, उसके भीतर किसी भी प्रकार का मोह न पनपे, वह किसी भी प्रकार से अपने द्वारा किए जा रहे कर्म के प्रति आसक्ति न रखे, मोह न रखे, राग न रखे, ऐसा व्यक्ति जब इस प्रकार के कर्म को प्रारंभ करता है तो वह श्रेष्ठ है। यहाँ श्री कृष्ण ने जो गत श्लोक में मूढ़ की संज्ञा बताई थी, मूर्ख की परिकल्पना हमें बताई थी, ठीक उसके विपरीत आचरण को श्रेष्ठ माना गया। जैसे मूर्ख व्यक्ति की संज्ञा देते हुए श्री कृष्ण ने कहा था, जो मन से इंद्रियों का चिंतन करे और कर्म इंद्रियों को वश में कर ले वह मूर्ख। लेकिन यहाँ उसके विपरीत कहते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन से इंद्रिय विषयों को वश में कर ले और कर्म इंद्रियों से कर्म करे किंतु अनासक्त भाव से, वह श्रेष्ठ है। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 8। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेत् कर्मणः न प्रसिद्धयेत् कर्मणः। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम नियत कर्म करो, कर्म न करने की अपेक्षा श्रेष्ठ कर्म करो। कर्म किए बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी कभी सिद्ध नहीं होता। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कर्म पर बल देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तुम नियत कर्म करो, अर्थात जो तुम्हारे लिए तय कर्म हैं उन्हें करो। कर्म न करने की अपेक्षा तो श्रेष्ठ कर्म करो, अर्थात यदि तुम्हारे मन के भीतर यह भाव आ रहे हैं कि कर्म ही न करें
तो यह बिल्कुल गलत है। इसकी अपेक्षा तुम कर्म करो और श्रेष्ठ कर्म करो, जो नियत कर्म है उन्हें करो। कर्म किए बिना तो तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होता। कहने का तात्पर्य कि यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो बाकी सब चीजें तो छोड़ दीजिए, हमारे शरीर के निर्वाह के लिए भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत चीजें जिनकी हमें जरूरत है, हम उन्हें भी पूरा नहीं कर पाएंगे यदि हम कर्म नहीं करेंगे। तो श्री कृष्ण यही समझाना चाहते हैं कि कर्म करना अति आवश्यक है यदि हमारा जन्म हो चुका है और निश्चित रूप से हम सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो निश्चित ही हमारा जन्म तो हुआ है। और जन्म हो चुका है इस पृथ्वी पर, तो प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण हमें कर्म करना ही चाहिए। कर्म किए बिना तो हम अपने शरीर का गुजारा भी नहीं कर सकते। यही श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं, यही श्री कृष्ण बताना चाहते हैं। इसी क्रम में वे आगे क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।